पीछे जरूर चलाना। 8-5 का आपने कहा था कि 8-5 बिल्कुल बराबर। अब यही नहीं है, इसे आगे चले ना जरा। सारे लगे हुए थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अजहर सदीक था जिसने कहा था ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सीटें मिलनी है, और मेरा वो ट्वीट बैकग्राउंड पे चला दीजिएगा, मैं भेज देता ट्वीट आपको भी, जिसमें मैंने बड़ा अच्छा मैंने आईनी और कानूनी बात की है, जो कि मैं इस केस को पहले दिन से देख रहा हूँ। ये गलती है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, सेक्शन 215 उन्होंने वायरस चैलेंज नहीं किया था, वो बाद में चैलेंज कर दिया था, लेकिन उस वक्त तक बहुत डिले हो चुका था। लेकिन असल जो बात है, और क्या कहा था मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सीटें मिलेगी, सुन्नी इत्तेहाद का कोई काउंसिलर, और साथ मैंने ये भी कह दिया था कि बाकायदा लिस्ट जमा कराने के लिए वक्त भी देगा। अब ये वो हकायक हैं जो मैं कल बयान कर चुका हूँ। हमारे कई दोस्त इस बात को समझते नहीं हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुछ आखिर हम भी खबर रखते हैं, मैं नाम नहीं लेना, 3 बहुत अहम शख्सियत। मुझे एक चीज में बताइएगा कि ये फैसला आज का जब आ गया है, तो क्या लगता है कि पिछले दिनों जो बार बार इजलास बुलाए जाते रहे, मुशावरत होती रही, चल क्या रहा था? देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, पहले भी एक बात खत्म कर लूँ। बड़ी 3 अहम शख्सियत कारोबारी हैं, उनमें मुझे फोन है, मुझे पूछा, मैंने कहा जी ये एक चीज खबर चल रही है, मैं अपनी असेसमेंट आपको बता रहा हूँ। फिर मुझसे पूछा उन्होंने, मैंने कहा जी कोशिशें सारी चल रही हैं, वो दम तोड़ गई हैं, ये मौका आ गया है पाकिस्तानी अदालतों को उठने का। देखिए मैं इस स्टेज के ऊपर मैं पहली दफा जस्टिस काजी फाइसा की थोड़ी सी तारीफ करूंगा उससे, और उसकी वजह क्या है, कोशिश पूरी थी, लालच देने की कोशिश की यार खुदा, और क्या, और पैकेज क्या था मुझे ये बताएं। एक साल की या 6 महीने की नौकरियां रह गई थी कि जनाब वो 65 से 68 हो जाएगा, 62 से 65 हो जाएगा, लेकिन अदलिया ने और ये मैं क्रेडिट देता हूं उन जजेस को, बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट का जो आने वाले दौर के चीफ जस्टिस होंगे, मुझे कई मामला में इख्तलाफ रहे, लेकिन इस असूल पर वो खड़े रहे हैं। उन्होंने कोई लालच नहीं लिया, कोई तमा नहीं, और प्रेशर जिस तरह डलवाया। यानी मुझे ये बताएं आज क्या जरूरत थी ट्रक लेके आने की यार, इमरान खान के तौर पर ट्रक आपने देखा नहीं, शराय दस्तूर के ऊपर ट्रक, फौजियों के ट्रक जो आए वो क्या करने आए हैं यार, लोगों के इंप्रेशन बड़ा अजीब से मिलता है इस बात से। इमरान खान को जब निकालना था तो उस वक्त भी आपको पता रात के वक्त ट्रक आ गए थे, तो इंप्रेशन ये अच्छा इंप्रेशन ही चला गया। वजह ये है कि जो भी प्रेशर था, जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट प्रेशर क्या डाला, लाहौर हाईकोर्ट जजेस पे क्या डाला, बाकी सारी बातें जो कुछ होता रहा। और एक बात और मैं अंदर की खबर आपको बता दूं, शहबाज शरीफ परसों से रोता फिर रहा था, और इस्लामाबाद में चूंकि परसों था, कहाँ वो चक्कर लगाता रहा, जहां कुछ रोया पीटा कि मुझे 2/3 अक्सरियत दें तो मैं कर सकूंगा। अच्छा, और ये उन्होंने कहा बिल्कुल शहबाज शरीफ मिलते तरले पे, और क्या हुआ, अब चेहरा उसका गिरा हुआ है कल का, कल मुंह लटके हुए थे। 2 इजलास देखिए, गैर मामूली इजलास आज तक हमने फैसलों के हवाले से, और वो खबरें भी तुमने लीक की थी। अशफाक मैं ये भी बता दूं आपको, लाहौर में बैठी हूँ आखिर, देखो कमाल है, मैं वो वहाँ इस्लामाबाद में कुछ चीजें मैं नोट करता आया था, और मैं कुछ चीज़ों को जो देख रहा था कि हम शायद गलत फहमी में थे, नहीं पाकिस्तान, हालांकि हमारे वोकला को भी सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पर सुन्नी इत्तेहाद सबको कहना चाहिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है ये हक, और वो पकड़े कहाँ गए थे जब इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांगा, और इलेक्शन कमीशन के बारे में जो रिकॉर्ड आ गया और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह बाकी जजेस ने कहा, उसके बाद पूरे इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। देखिए कुछ लोग हमारे जज्बात में कहते हैं आर्टिकल 6 यहाँ नहीं लगता है, यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना पड़ेगा आपको। मैं समझता हूं कि अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, कौम से माफी मांगनी चाहिए। जो आज मुल्क में इनस्टेबिलिटी है उसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन को इस सारे मामले में पीछे हटना जरूरी है। और यहाँ मैं देखिए, मैं 2 हाथों से सैल्यूट कर रहा हूँ भाई, ये 2 हाथों से, मैं अमूमन आपको पता मैं जजेस को सैल्यूट नहीं करता, मैं 2 हाथों से सैल्यूट कर रहा हूँ अपने उन बहादुर जजेस को। बाखुदा मैं एक बात बताऊं आपको, बड़े लोगों ने मुझे कहा, लेकिन मैं कह रहा था कि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह जो है ना वो खड़े रहेंगे। लोगों का भैया मेरे कई इख्तलाफात हैं, तुमने भी एक बड़ा खास तौर पर ट्वीट किया था, और ये मैं बता दूं आपको, ये वो जजेस हैं। मैंने तो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सईद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने के बाद क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या देखें वो मुझे नजर आ गया था ना, लेकिन मैं एक बात बताऊं, बड़े लोग कहते थे, लेकिन मैं उन्हें कहता था कि देखें मैं हियरिंग भी अटेंड की है, मैं लाहौर हाई कोर्ट से भी उन्हें जानता हूँ, जस्टिस मुनीब अख्तर तो पहले दिन से क्लियर, जस्टिस आयशा मलिक पहले दिन से क्लियर, जस्टिस अतर अल्लाह पहले दिन से क्लियर, जस्टिस याया फरीदी, फिर मैं एक स्टेज के ऊपर जस्टिस जमाल मंदुखेल को, और फिर मैं अपना जस्टिस मजर का देखे, लोग कहते थे कि नहीं, मैं उन्हें कहता था कि मैं उनके सामने पेश होता रहा हूँ कराची के अंदर, वो आइन और कानून से पीछे नहीं हटेंगे और आइन और कानून की पासदारी करेंगे। आज पाकिस्तानी तारीख की 2 राहों में नजरिया जरूरत जस्टिस मुनीर और मौलवी तमीजुद्दीन हमेशा के लिए दफन हो गया, जो कह रहे थे ना जिंदा हो रहा।
ये आपको पता है कोर्ट रूम 1 में भी आवाजें सुनते रहे हैं हम, लेकिन आज ये बात तय हो गई है, अब ये मामला पीछे नहीं हटने वाला। अब और आगे क्या होने जा रहा है? देखिए आगे मैं 3-4 चीजें आपके सामने रख देता हूँ जो शहबाज शरीफ को सबसे ज्यादा परेशानी है। 82 सीटें ये हैं और 77 सीटें और हैं। वो नेशनल असेंबली की 77 नहीं है, मैं क्लियर कर दूं आपको, वो सूबाई असेंबली की सीटें भी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 100 से ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। एग्जैक्ट मेरा ख्याल है 120 के करीब बनेंगी सीटें या उसके करीब बनेंगी, यानी मेजॉरिटी नहीं जा सकेगी। लेकिन अगला जो काम खतरनाक है वो फार्म 45 और 47 का है। ऑर्डिनेंस आपको पता है यहाँ लाहौर भी चैलेंज हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फिलहाल ट्राइब्यूनल की हियरिंग रोक दी है। लेकिन इस फैसले के बाद सिमत का तयन मैं देख रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो इक़दाम है ना प्राइवेट जजेस, रिटायर्ड जजेस लगाने का, और हुकूमत का ये जो इक़दाम है, ऑर्डिनेंस तो एक्ट की शक्ल में तब्दील हो गया। आपको बता दो मैं एक्ट भी चैलेंज कर रहा हूँ आज मैंने वो भी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और मैं इसी अगला जो काम है फार्म 45-47 में प्रोजेक्टेड डेट आपके सामने रख देता हूँ। अब खान साहब बाहर कब आ रहे? पहले मैं एक चीज खत्म कर दूं, फार्म 45 और 47 के हवाले से अगस्त सितंबर फैसला कौन मैं देख रहा हूँ। और अगर 82 सीटें वो आ गई तो अक्सरियत इमरान खान की हो जाएगी। ये मैं बता दूं, ये मैं इसको साथ जोड़ लें आप, इसके साथ इमरान खान की रिहाई को जोड़ लें आप। अब अगस्त में आप उनको देखिए उसकी एक टेक्निकल वजह अब आ गई है। इद्दत वाले केस में तो इमरान खान ने जीत जाना है। कैसे? यानी जो 9 मई का फैसला आया है, ये जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज हुई है और मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है इस फैसले को चैलेंज करने का। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको चैलेंज करेंगे, नहीं भाई ये चैलेंज नहीं हो सकता, गिरफ्तारी डल गई है। अब जमानत बाद गिरफ्तारी होनी है। जमानत बाद गिरफ्तारी अगर इंसार दहशतगर्दी को कोर्ट ने मुस्तरद कर दी तो हाई कोर्ट तक, इसलिए मैं इसको आपको अगस्त तक देख रहा हूं। मैं सितंबर तक इस मुल्क का सिनेरियो तब्दील होता देख रहा हूं और नवंबर तक फैसला कौन होगा क्या होगा। इसके अलावा शहबाज जी पता क्या तैयारी किए बैठे, वो तैयारी किए बैठे हैं कि अगर फार्म 45-47 उन्होंने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचना, उससे पहले वो असेंबलियां तहलील करने का सोच रहे हैं। हम इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर असेंबलियां इस तरह तहलील की गई तो याद रखिएगा ये चैलेंज भी होगा और ये मामले मंतकी अंजाम पे जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट अब इस सारे मामले के अंदर आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, जो लालच खत्म हो गया, 2/3 अक्सरियत वो खत्म हो गया, जो खतरनाक प्लान थे अदालती निजाम। यार मैं वैसे बताऊं आपको, हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल के जो दोस्त हैं ना, हमारे बड़े हैं, मैं उन्हें आईना नहीं दिखाना चाहता, मैं गुजारिश करूंगा उनसे खुदारा गवर्नमेंट के इस तरह के इकदाम को वही सुप्रीम कोर्ट बार बने आप कि जो इमरान खान के दौर में थी। अब इमरान खान सितंबर में बाहर, और मैं देखिए मैं प्रोजेक्टेड डेट आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें मुझे अब कोई और बगावत शगावत के पर्चे अपनी जगह रहे, लेकिन इस मुल्क का सिनेरियो मैंने आपको मंतकी नवंबर तक भी दे दिया है। और आखिर में सिर्फ एक बात कह दूं आपको, अपने गयूर और बहादुर जजेस के लिए याद रखिएगा, लॉयर्स मूवमेंट जब चली थी ना, तो वो इफ्तिखार चौधरी की वजह से नहीं, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े थे। और कल शाराए दस्तूर पे वकला का आ जाना, आकर खड़े होना, ये बात है कि वो पीछे नहीं हटने वाले। आप लोग आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करें, कोई फेवर की बात नहीं मैं कर रहा, आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करें। वकला आपके साथ खड़े हैं, हम जान देने के लिए भी तैयार होंगे, आपकी आज़ादी के ऊपर हम हरफ नहीं आने देंगे।